हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्ते, प्रणाम। श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो, महायोगी श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो हम अपना अंदाज में, जैसे हम श्री अरबिंदो को मान लेते हैं कोई योगी, कोई स्वाधीनता संग्रामी, कोई पॉलिटिकल लीडर, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग, अगर सचमुच हम बात करेंगे तो श्री अरबिंदो क्या है? हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरबिंदो? माँ जी बोलते हैं, कौन श्री अरबिंदो को समझ सकेंगे? ही इज आज भास्ट एज द यूनिवर्स, विश्व जैसे विशाल है। हिज टीचिंग्स आर लिमिटलेस, सीमाहीन शिक्षा। समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे श्री अरबिंदो क्या है। तो फिर माँ जी बोलते हैं, अगर श्री अरबिंदो को जानना है तो क्या करना है? ओनली वे टू नो श्री अरबिंदो इज टू रीड एंड रीड एंड रीड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 3 बार ने बोला। किसी श्रद्धालु, किसी साधक ने श्री अरबिंदो को जाके पूछते हैं, गुरुदेव भगवान, मैं आपका आत्मजीवनी लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट योर बायोग्राफी। श्री अरबिंदो कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे देखते रह जाते हैं। बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, और भगवान तो कभी भक्त को निराश नहीं कर सकते। तो एक बार श्री अरबिंदो जी बोलते हैं, नीदर यू नो एनीबॉडी, आप नहीं, किसी को भी नहीं, मेरा अंतर्जीवन का बारे में कुछ भी पता नहीं, आप क्या जान सकते हैं? अपना बारे में श्री अरबिंदो जी कुछ भी नहीं बताया। बहुत रेहार, जैसे हम पढ़ते हैं कुछ किताबें हैं ऐसे जो श्री अरबिंदो सुपरफिशियल एक्सटर्नली जो कुछ बातें किए हैं, मे बी इन द इवनिंग क्लासेस, और 12 ईयर्स विथ श्री अरबिंदो के साथ 12 साल, ऐसे कुछ पढ़ते पढ़ते हमको कुछ नज़र में आता है जो श्री अरबिंदो क्या है। इसका एक्सटर्नल लाइफ, बाह्य जीवन का बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पता चलता है, लेकिन इसका अंतर जीवन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए माँ जी बोलते हैं, रीड एंड रीड एंड रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कोई रास्ता ही नहीं, कोई चरा ही नहीं। जानना चाहिए, पहले हम जानना चाहिए, इसके बाद जाएंगे। जब हमको पता चल जाएगा, हम जानेंगे हमारा पिताजी क्या है। शायद हो सके हैं वो भी देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जब घर आते हैं, इसका घर में एक फैमिली होता है, परिवार होता है, बीवी बच्चे हैं, और बीवी बच्चे के साथ ऐसे कुछ तालमेल देख कर जीवन निर्वाह करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये सब आप देखते हैं। लेकिन बाहर में जब चले जाते हैं तो इसका कोई दूसरा रूप है। एंड ही इज बैलेंसिंग, सामंजस्यपूर्ण जीवन यापन करते हैं। अगर इसका बच्चा, छोटा सा बच्चा प्यार से जो खेल रहे हैं पिताजी के साथ, इसको मालूम नहीं वो पिताजी क्या है, चीज़ क्या है, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दुनिया में कितना नाम है, कितना फेम, नेम एंड फेम कितना बहुत बड़ा है, इसका समझ में नहीं आता है। क्योंकि श्री अरबिंदो ऐसे ही है। व्हाट श्री अरबिंदो रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में जिसका प्रतिनिधित्व करता है, वो कोई ऑर्डिनरी टीचिंग नहीं, शिक्षा नहीं है, श्रुतिवाणी भी नहीं है, नॉट इवन ए रिविलेशन। तो क्या है? इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, परम से प्रेरित प्रत्यक्ष क्रिया। आप जान नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, ये आपका सोचने का बहुत 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 बाहर का चीज़ है। यू कैंट अंडरस्टैंड व्हाट श्री अरबिंदो इज। डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। कैसे हम सुप्रीम को नहीं जानते हैं, डिसाइसिव एक्शन क्या होता है और श्री अरबिंदो क्या होता है? क्योंकि जो सिद्धि होता है, सिद्धि तो सिद्धिदाता ही है, सिद्धिदाता सिद्धि करते हैं, लेकिन जो सिद्ध होते हैं, यही इमानेशन फ्रॉम द सुप्रीम आते हैं, इस पतित स्खलित अवदमित ये दुनिया को, ये विश्व को ऊपर उठाने के लिए आते हैं, और उठाते हैं भी। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ आपको खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। इसके लिए वो तैयार ही हैं, मन बना के वो आए हुए हैं। वो जानते हैं मुझे यही काम के लिए मैं जा रहा हूँ, इट इज़ माई वर्क। सपोज कोई झाड़ू लगाने के लिए आया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज क्वालिफिकेशन, वो क्या पढ़ा, क्या कितना डिग्री लिया, ये कोई मायना नहीं रखता है। एक ही चीज़ है, वो स्वीकार कर लिया, मान लिया मुझे यही काम करना है,
दैट इज वाई टू आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डू। मैं यही काम करने के लिए आया हूँ और इसी को ही करूँगा, ये वादा निभाऊंगा। तो इसी के लिए संकोच नहीं है, क्योंकि इसने स्वीकार कर लिया मुझे वही करना है। तो भगवान ने ऐसे अपना इटर्निटी, इन्फिनिटी, इमोर्टलिटी, अमरत्व, शाश्वतता और अमरत्व, असीमत्व, अनंतत्व और शाश्वतता, इस सब को छोड़ के पराजगत से अपरा जगत, हायर हेमिस्फीयर टू लोअर हेमिस्फीयर आए हुए हैं। जो रोशनी था ऊपर में, इसको छोड़ के अंधेरे के अंदर आए हुए हैं। सत्य को छोड़ के मिथ्यात्व के अंदर आए हुए हैं और अति चेतना को छोड़ के निश्चेतना के अंदर डूबे हुए हैं। अमरत्व को छोड़कर मृत्यु को अपना अपना बना दिया और आनंद को छोड़ के निरानंद में डूबे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं मैं अगर इसका अंदर रुक जाऊंगा तो मुझे ये काम करना है, मुझे ये विश्व को मुक्ति देना है, धरती को मुक्ति देना है। धरती में जो लोग रहते हैं, इट इज ए डेंजरस वर्ल्ड, भयंकर पृथ्वी। ये जगत को मुझे उद्धार करना है, ये जगतवासी को, ये प्राणी को मुझे उद्धार करना है, ऊपर लेना है। तो ये लोगों ने समझ लिया और इसको स्वीकार भी कर लिया और मनस्थ भी कर लिया, मुझे यही काम करना है। दिस हैज बीन डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। ये स्थिर करके, इस डिसीजन लेकर ही ये लोग इधर आए हुए हैं। तो ये जो अवतार का कुछ तत्व है, अवतार का आने का कुछ बात तो है, कुछ खासियत भी है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ये काम करने आया हूँ, साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्कृतों का, दुष्ट का निवारण, विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापन करने के लिए युगे युगे। एक इवेन अभी नहीं, काफ़ी जब से सृष्टि का शुरुआत हुआ है मैं इधर आया हूँ। तो माँ जी बोलते हैं इन द बिगनिंग व्हेनेवर एंड व्हेयर एवर, शुरू से जहाँ से शुरुआत हुआ था सृष्टि का, व्हेनेवर एंड व्हेयर एवर, जब और जहाँ देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस, एक चेतना का बीजोवपित होने का संभावना था, उस टाइम में था। आई एम हियर टिल द लास्ट मैन इज ट्रांसफॉर्म्ड, विश्व का, जगत का, धरती का अंतिम जीव का रूपांतर ना होने तक मैं इधर ही हूँ। और प्रभु का बारे में तो प्रभु लिखता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखते नहीं, आई जैसे शब्द में श्री अरविंदो रेयरली यूज करते हैं। जैसे श्री अरविंदो जी को बारे में बोलते हैं तो कहाँ थे वो, वो बोलते हैं ही वॉज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज, जब अणु परमाणु का सृष्टि नहीं हुआ था उसी टाइम में वो था, वो थे, आज भी है और सामने भी रहेंगे। एक सब्टल फिजिकल में बहुत एक्टिव स्टेज में रहते हैं। कैसे इसका साथ संपर्क स्थापन करूँ तुम, उसी चेतना में जाओ, बात करो। मैं जा नहीं पाऊंगा तो समर्पण कर लो, बुलाओ, प्यार करो, प्रेम से बुलाओ, आ जाएंगे। भगवान है, भक्त का आह्वान को कभी नापसंद नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। इवन इन रैग्स आई एम गॉड फॉलन आई एम डिवाइन, कौन ने बोला? जीर्ण देह में मैं भगवान हूँ, छिन्न वस्त्र में मैं भगवान हूँ, किसी ने बोला? कौन बोला? यही वस्त्र, यही शरीर मैं धारण कर चुका हूँ, इसी को अपना लिया, अपना मान लिया। और ये विश्व को जो रोता है, मैं इसका अंश को पोछने के लिए इधर आया हूँ। जो पड़े हुए हैं, पतित, कलित, अवहेलित, अवदमित, ये विश्व को उठाने के लिए मैं इधर ही हूँ, आपका पास हूँ। तो माँ जी बोलते हैं मैन इज द क्रिएशन ऑफ यस्टरडे, जो मनुष्य का जो सृजन, सृष्टि, ये अतीत का काम है, पीछे दिन का काम है, बीते हुए दिन का काम है। लेकिन श्री अरविंदो जस्ट कंट्रारी, श्री अरविंदो केम टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ टुमारो, नॉट यस्टरडे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन श्री अरविंदो एंड अदर मैन। मैन इज द क्रिएशन ऑफ यस्टरडे, बीते हुए काल का सृष्टि, लेकिन श्री अरविंदो आगामी का, क्रिएशन ऑफ टुमारो, द कमिंग ऑफ द सुपरामेंटल बीइंग। जो अति मानव का जो आगमन हो रहा है, और हो रहा है नहीं, वो हो ही गया, हम देख नहीं पाते, मालूम नहीं है हम। क्योंकि एक सोच लीजिए, एक रिक्शा पुलर, इसका भी बच्चा अभी IAS ऑफिसर बन रहा है, आप समझ सकते हैं। पहले एक था डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये अधिकार जैसे मोनोपोलाइज, मेरा अधिकार बन गया। लेकिन ये समय चला गया, खत्म,
आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। कोई भी हो सकता है, क्योंकि इट इज द आउटकम ऑफ द सुप्रामेंटल फोर्स। अतिमानव शक्ति का जो जगत में जो कार्यधारा चल रहा है, इसी का इम्पैक्ट में कुछ भी होता है। और जो प्रस्तुत है, जिसी का पास वो प्रस्तुति है, और जो सोचता है, जो बनने के लिए जिसी का पास संकल्प है, वही बनता है। इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा। एक डे लेबरर, श्रमिक, वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। हमारा पास सब होते हुए भी पैसा लेकर हमारा बच्चा अभी क्या करते हैं, शराब पीता है और बीच में कोई गुंडागर्दी करता है। रास्ता में कोई एक्सीडेंट बनाकर कोई मेडिकल में, आईसीयू में, ट्रॉमा केयर में पड़ा हुआ है। देखो यही है जीवन। जब तक आप नहीं सोचे तब तक होगा क्या? जीवन को आपने सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, जीवन चला गया। वेयर इज लाइफ? लाइफ लॉस्ट इन लिविंग। अरे जीवन कहाँ है? जीवन क्या है? ऐसे तो ही रोटी कपड़ा मकान के पीछे पीछे भागते भागते मेरा जीवन ही खत्म हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कहाँ चला, कैसे चला, वक्त चला कैसे चला, पता नहीं चला, वो चला ही गया। मैं भी अच्छे ऐसे जिस बच्चे को मैं कंधे में लेकर घूम रहा हूँ, मैं भी किसी का काम ये कंधा में बैठकर ऐसे घूम रहा था, आनंदित हो रहा था, विहलित हो रहा था, उत्फुल्लित हो रहा था। अभी खत्म हो गया। बच्चे को उठाने के लिए मेरे कंधों में भी शक्ति नहीं है, चला गया कहाँ? क्योंकि मैं अतीत में हूँ, क्रिएशन ऑफ द यस्टरडे। अगर श्री अरविंद को मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान होता, इसका फिलोसफी के बारे में मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, ये नहीं होता। बोलते हैं मैं सैक्रिफाइस करता हूँ। क्या सैक्रिफाइस करते हो? शादी नहीं किया, ठीक किया, और क्या किया? बीवी बच्चा नहीं है, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, कुर्बान किया मेरे बच्चे के लिए, जो मेरा पोता, मेरा भाई के लिए, मेरा बहन को शादी किया, कराया। वो सब कुछ करते करते कब मैंने बूढ़ा बन गया मुझे मालूम नहीं, पता नहीं चला। ठीक है, कुछ किया, लेकिन एक बार बोल देने से कुछ नहीं होता। जितना सैक्रिफाइस, इसका रिजल्ट कुछ अलग हो जाता है। सैक्रिफाइस, लेकिन एक मत डोंट एक्सप्रेस, लेकिन किसी के लिए सैक्रिफाइस करना है, डिवाइन, फॉर द डिवाइन। माँ जी बोलते हैं सैक्रिफाइस, श्री अरविंद बोलते हैं, आई एम सॉरी, सैक्रिफाइस 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 3 बार बोलते हैं। करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, लेकिन फॉर द डिवाइन, फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, भगवान के लिए त्याग करो, नॉट फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस। ऐसे त्याग, ऐसे मुझे करना है सैक्रिफाइस तो मैं करता हूँ, इसका कोई मायना नहीं रखता। इट हैज़ गॉट नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर सैक्रिफाइस करना है तो भगवान के लिए करो। इसे रास्ते में जाते जाते एक बोर्ड जरूर आपने पढ़ा होगा, डोनेट ब्लड इन द ब्लड बैंक, नॉट इन ऑन द रोड। अरे खून दान करना चाहते हो तो ब्लड बैंक चले जाओ। ये खून देने से कुछ किसी का जीवन जी सकता है, कोई बच सकता है, किसी का जीवन बच जाएगा, मृत्यु से वो उभर आएगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट में पड़ जाते हो और रास्ते में अपना खून ऐसे ही गिरा हुआ देखा तो क्या होगा? डोनेट ब्लड इन द ब्लड बैंक, नॉट इन द रोड्स। तो फिर माँ जी बोलते हैं एक श्री अरविंद को, बिकॉज यू नो श्री अरविंद, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज ऑन मैनिफेस्ट। प्रभु के बिना मेरा स्थिति नहीं और मेरे बिना प्रभु के अभिव्यक्ति भी नहीं है। विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज ऑन मैनिफेस्ट। तो बोलते हैं श्री अरविंद हैज कम अपॉन द अर्थ, कम ऑन अर्थ, ये धरावतरण किया है, जन्म लिया है, अवतार बना। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? नॉट टू इज ऑन अर्थ, हैज कम टू अर्थ नॉट टू ब्रिंग टीचिंग और ए क्रीड, कोई शिक्षा देने के लिए नहीं है, कोई धर्मों का स्थापना करने नहीं आया है। इन कॉम्पिटिशन विथ द प्रीवियस क्रीड्स और टीचिंग्स, ये तो सारे, इसका पहले तो काफ़ी टीचिंग्स थे, काफ़ी धर्म थे, इसके साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं है, इसी के लिए नहीं आए थे। क्यों आए थे? तो फिर तो कुछ आने का कुछ मतलब होगा, कुछ मकसद तो जरूर होगा, विजन कुछ होगा। बट टू शो द वे टू ओवर पास द पास्ट, कैसे ये अतीत को अतिक्रम करना है, अस्तित्व को कैसे छोड़ के भविष्य की ओर जाना, इसी को बताने के लिए गए थे। एंड टू ओपन कंक्रीटली द रूट टुवर्ड्स द इमिनेंट एंड इनएविटेबल फ्यूचर, जो भविष्य, इमिनेंट एंड इनएविटेबल, अनिर्वाच्य भविष्य की ओर जाने के लिए
राह दिखाने के लिए वो आए थे। श्री अरविंदो, द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम, केम टू अनाउंस ए न्यू अर्थ एंड अ न्यू वर्ल्ड, न्यू रेस एंड ए न्यू वर्ल्ड दैट इज सुप्रामेंटल। और कुछ भी नहीं है। तो आइए इसी पवित्र पावन तिथि पर हम श्री अरविंदो को याद करें, हृदय की से गंभीर प्रदेश से इसको कृतज्ञता ज्ञापन करें और इसका जो दिया हुआ रास्ते में चले, दिखा हुआ रास्ते में चले, इसको प्रणाम करें, कृतज्ञता ज्ञापन करें और जीवन को सरल सुलभ बनाएं और 2 कदम सामने जाने के लिए तैयारी हो जाए। योग तो हमारा पास पड़ा हुआ है, पूर्ण योग, और माँ जी तो है दिव्य जननी हमको हमारा सहायता करने के लिए। तो क्यों हम इधर पड़े हुए हैं, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए चल के जाएंगे। आपके ये दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। धन्यवाद।